बर्फ काटने वाली मशीन से आदमी काटने वाली मशीन तक, कौंधती हुई अमानवीय चमक के विरुद्ध, जलते हुए गांवों के बीच से गुजरती है मेरी कविता। तेज आग और नुकीली चीखों के साथ जली हुई औरत के पास सबसे पहले पहुंचती है मेरी कविता। जनता का आदमी आलोक धनवा। आलोक धनवा जी के द्वारा जो उनकी सबसे पहली कविता है जनता का आदमी, जो 1972 में प्रकाशित हुई, उसी की ये कुछ पंक्तियां हैं जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं किस प्रकार हम भौतिकवादी संसार में जीने के साथ साथ अपने मानवीय संस्कारों, मानवीय धर्म, मानवीय धैर्यता, शीतलता, इन सब को छोड़ते जा रहे हैं। इसी प्रकार आलोक धनवा जी की ने बहुत सारी कविताओं की रचना की और उन कविताओं के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसी ही एक कविता को आज आपके सामने रख रहा हूं जो कक्षा 12 में आरोह में संकलित की गई है। पतंग बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो को अवश्य देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ कविता को प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, कविता को सरल सहज बनाने के लिए, उनके शब्दों को सहजता देने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। आइए आरंभ करते हैं। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए। जो पतंग होती है, आप देख रहे हैं इस थर्ड वाली पिक्चर में, आपने सभी ने पतंग देखी होंगी, उड़ाई होंगी, उसको आनंद लिया होगा। परंतु आज इस पतंग के माध्यम से आलोक धनवा जी क्या कहना चाहते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया। तात्पर्य है कि भादो का महीना जो है वो चला गया है। श्रावण भादो जिसमें बरसात होती है, वो महीना चला गया है। उस महीने के बाद जब बरसात के बाद शरद आरंभ होती है, उस समय के जलवायु को यहाँ पर बताया गया है। खरगोश तब सवेरा हुआ, तात्पर्य सवेरा हुआ, शरद आया, एक मौसम जो है बदला है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर सवेरे को जो सूर्योदय होता है उस समय आकाश में लालिमा छा जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया मतलब सर्दियां आई, पुलों को पार करते हुए। कौन से पुल को? उन नदियों के पुल को जहां पर पानी बह रहा है, उन पुलों पे आता हुआ शरद आ रहा है। नई चमकीली साइकिल से तेज चलाते हुए, किस प्रकार आ रहा है? साइकिल पे आ रहा है, तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए। घंटी किस लिए बजाई जा रही है? जोर जोर से घंटियां बजा रहा है, चमकीले इशारे कर रहा है और बुला रहा है किनको? पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को। आप देख रहे हैं कि जो पतंग उड़ा रहे हैं वो सब क्या है? झुंडों में है। आनंद तभी आता है जब बच्चे एक साथ झुंड में पतंग का आनंद ले रहे हों। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, इशारे भी किस प्रकार से कर रहा है? चमकीले इशारे कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि भादो का महीना चला गया है, शरद का मौसम आ गया है, पुलों को पार कर रहा है। किसके द्वारा कर रहा है? साइकिल के द्वारा कर रहा है, चमकीले इशारे कर रहा है, घंटी बजाते हुए आ रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न बनेंगे जब यदि ये पंक्तियां आपके प्रश्न पत्र में आती हैं, तो इनसे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे। जो अब एनसीईआरटी ने या सीबीएसई बोर्ड ने बहुविकल्पीय प्रश्न लाए हैं। पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, वन वर्ड क्वेश्चन आते थे, परंतु अब बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। आपको एक क्वेश्चन पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, उन्हीं ऑप्शन में से आपको एक सही ऑप्शन चुनना पड़ेगा। तो आपको एक एक वर्ड का अर्थ जानना होगा, एक एक शब्द का अर्थ जानना होगा, तभी आप उन क्वेश्चनों का सही आंसर दे सकते हो। आइए आगे देखते हैं। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। यहां पर आप देखेंगे
आकाश को इतना मुलायम, कितना मुलायम कि हम ऊपर उठ सके, कल्पना कर सके कि हम खुद आकाश में उड़ रहे हैं, पतंग ऊपर उठ सके। दुनिया की सबसे हल्की, किस चीज को सबसे हल्का बताया गया है? पतंग को। रंगीन चीज उड़ सके, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कलरफुल पतंगे हैं, बहुत ही रंगीन पतंगे हैं। यहाँ पर ये पतंगों की एक पिक्चर भी आप देख रहे हैं। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे पतला कागज किसको बताया गया है? पतंग के इस कागज को सबसे पतला बताया गया है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, ये आप देख रहे हैं कि ये जो कमानियां यहाँ पर लगी हैं, ये बांस की बनी डंडियां होती हैं, जिसके माध्यम से पतंग बनती है। तो सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, सबसे पतला कागज उड़ सके, सबसे पतली बांस की कमानी उड़ सके, शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की नाजुक दुनिया। आपको पता है कि जब आनंद आ रहा होता है, झुंड में बच्चे हो, पतंगे उड़ा रहे होते हैं, तो सीटियां बजाते हैं, किलकारियां करते हैं, और ऊपर आसमान में ऐसा होता है ना जाने कितनी तितलियां उड़ रही हो, क्योंकि सब पतंगे क्या होती हैं? रंगीन होती हैं, कलरफुल होती हैं, अलग अलग कलर की पतंगे आकाश में उड़ रही होती हैं। तो हमें ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे तितलियां आकाश में उड़ रही हों। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पैंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। यहाँ पर आप देख रहे हैं, जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास यहाँ पर मुलायम, कपास की जो शब्द लिया गया है वो मुलायमता के लिए है कि जन्म से ही लाते हैं। कौन? वे बच्चे। कौन से बच्चे? जो पतंग उड़ाते हैं। जन्म से कैसे होते हैं? वो सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए कहते हैं कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कैसे? जब हम दौड़ रहे होते हैं, पतंग उड़ा रहे होते हैं, तो हमारी नजरें पतंग पर आसमान में होती है, और हमारे जो पैर होते हैं वो अपने आप दौड़े चले जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो पृथ्वी खुद दौड़ी आ रही है उनके पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, बेसुध का मतलब उन्हें होश ही नहीं होता है कि कहाँ दौड़ रहे हैं। छत पे पत्थर है, ईंट है, या छत खत्म होने वाली है, वो बेसुध है पूरे, बस मग्न है अपने पतंग उड़ाने में। छतों को भी नरम बनाते हुए, सॉफ्ट, चाहे धूप है कुछ भी है, उन्हें सॉफ्ट लगता है, नरम लगती है छत भी। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, मृदंग मतलब एक ढोलक। किस तरह की ढोलक होती है? थोड़ा ढोलक का आकार जो होता है लंबाई होती है, तो उस ढोलक को मृदंग बोलते हैं। दिशाओं की तरह बजाते हुए मतलब जो दिशाएं हैं, जो छत है, जो पृथ्वी है, उस पर धम धम की आवाज से दौड़ते हुए चले जाते हैं, जैसे कि वो मृदंग बजा रहे हों। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, मतलब एक पेंग भरते हुए और जान लगा के दौड़ते हैं, पतंग उड़ाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर। डाल मतलब पेड़ की टहनियां, टालियां, उनको डाल कहा गया है। उसकी तरह लचीले वेग से, जिस तरह से डालियां हवा में लहरा रही होती हैं, इसी प्रकार बच्चे भी आपस में दौड़ रहे होते हैं, पतंग का आनंद लेते हुए। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाई उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बालक दिखाया गया है, छत के किनारे पर खड़ा है और पतंग उड़ा रहा है। तो छतों के किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, मतलब अगर उन्हें लग रहा है कि वो छत के अंत सिरे तक आ गए हैं और गिरने ही वाले हैं, तो उन्हें बचाता है सिर्फ उन्हें रोमांचित शरीर का संगीत की एक ध्वनि उनके शरीर में होती है कि वो गिरने वाले हैं, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। कि उस आनंद, जो एक संगीत, जो ध्वनि उनके शरीर में उतरेगी, गिरने वाले हैं, तो अचानक से पतंग के उस धागे के सहारे ही रुकते हैं, और तब तो पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र मतलब छिद्रों के सहारे, जो उन्होंने पतंगों में किया है, जिसमें धागे बांधे हुए हैं, उनके सहारे ऐसा प्रतीत होता है मानो वो भी उड़ रहे हों। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो गिरते हुए यदि बच जाते हैं, वे गिरते नहीं है, संभल जाते हैं, खतरनाक किनारों से संभल जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर
मतलब डर उनके मन से निकल जाता है कि नहीं मैं गिरूंगा नहीं, मैं बच जाऊंगा। एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास उनके अंदर जाग जाता है और तब तो और भी ज्यादा उधम मचाते हुए वो पतंग को उड़ाने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं। और पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब कभी आपने महसूस किया होगा कि जब पतंग कटती है, पैंच लड़ाए जाते हैं और एक पतंग कटती है, तो बच्चों का झुंड उस पतंग को लूटने के लिए, उसको पकड़ने के लिए ऐसे दौड़ता है, बेसुध दौड़ता है। उनके पैर कहाँ पड़ रहे होंगे, किन दीवारें फांद रहे होंगे, छतों को फांद रहे होंगे, बस उस पतंग को पकड़ना है। तो इस प्रकार कहा गया कि पृथ्वी और भी तेज घूमती आई हुई आती है उनकी बेचैन पैरों के पास। इस प्रकार आलोक धनवा जी की ये कविता पतंग, जो शरद महीने के परिवर्तन पर पतंग के माध्यम से जीवन में जो उमंग, जो आनंद, जो परिवर्तन आता है, उसको दर्शाया गया है। इन सभी का आनंद लेते हुए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, या आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने सहपाठियों तक, या फिर अब जो कक्षा 12 में विद्यार्थी पढ़ते हैं उन तक इसे अवश्य शेयर कीजिएगा। आपका एक बार पुनः धन्यवाद।